प्रिय छात्रों, राम सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। राम सर क्लासेस 1, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रस। हम जानेंगे रस की परिभाषा, उसका उदाहरण एवं उसके प्रकार। रस के कितने प्रकार होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। रस रस का जो टॉपिक है वो हमारे जितने भी एग्ज़ाम हैं, प्रतियोगी परीक्षा है, करता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम रस की परिभाषा को समझते हैं एवं उसके प्रकार को समझते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को या अगर आप पहले बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। रस की परिभाषा कविता, कहानी, नाटक तथा उपन्यास आदि साहित्य के विभिन्न अंगों को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस काव्यानंद की प्राप्ति होती है उसे विद्वानों ने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। इसी का दूसरा नाम रस है। तो हम इस टॉपिक पर देखते हैं रस की परिभाषा। जब हम लोग किसी कहानी, नाटक या कविता को पढ़ते हैं तो उसमें जो पाठक या श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस शुद्ध व्युत्पत्ति रम्यते इति रसः अथवा रस आस्वादन स्नेहो अथवा रसित इति रसः इत्यादि विभिन्न रूपों में स्वीकार की गई है। साहित्य में रस की वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का। इस प्रकार रसवादी आचार्यों के अनुसार रस की काव्य की आत्मा है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के रचनात्मक एवं काव्यात्मक कहकर काव्य की परिभाषा की है। इसी परिभाषा के अनुसार रसयुक्त वाक्य के श्रेणी में आते हैं। यह परिभाषा काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का समर्थन करती है। रस के प्रकार। रस की संख्या 10 मानी जाती है। पहला, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नायक एवं नायकी के परस्पर प्रेम का जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रीति या प्रेम है। जब नायक या नायकी के परस्पर जहाँ पर प्रेम का वर्णन मिलता है तो वहाँ पे जो प्रेम या रति का जो भाव उत्पन्न होता है या उसमें जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसे रसराज भी कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है उसे रसराज भी कहा जाता है। यह एक वैकल्पिक प्रश्न के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस के इसके भी 2 भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। पहला, संयोग श्रृंगार। परस्पर प्रेम करने वाले 2 व्यक्तियों के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार में आता है। जैसे राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, एत सब सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारती नाही। यह जो चौपाई छंद है इसमें जब सीता माता अशोक वाटिका में जब सीता माता बैठ रही थी उस समय उसमें हनुमान जी द्वारा उसको अंगूठी दी जाती है जिसमें भगवान राम की जो प्रतिमा उसमें दिखाई देती है और उसी के याद में उसे एकटक देखती रहती है सीता माता।
इस चौपाई में वही भाव को बतलाया गया है जिसमें रति की भाव उत्पन्न होती है। अगला देखते हैं हम लोग वियोग रस। वियोग श्रृंगार। दोस्तों देखते हैं कि जो बीए अंतिम वर्ष है, तृतीय वर्ष है, यह छत्तीसगढ़ विद्यालय समकालीन के जो विश्वविद्यालय हैं उसके अंतर्गत दुर्ग यूनिवर्सिटी, दुर्ग विश्वविद्यालय के पठित क्रम है, जिसमें हम देख रहे हैं। दूसरा है ब वियोग श्रृंगार। परस्पर प्रेम करने वाले व्यक्ति के बिछुड़ जाने की दशा वियोग श्रृंगार कहलाती है। इसका एक उदाहरण भी है। अखिया है दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बातियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इटक मग जोबत, तब तो नहीं झुकी, जब इन जोग संदेशनी, उधो अति अकुलनी दुखी। इस पंक्ति में वियोग रस की वर्णन किए गए हैं। इसमें कहा है कि जो नयन आँख है वह हरि दर्शन की भूखी है। वह इस पंक्ति में वियोग की भाव जो दिखाई दे रही है उसी का वर्णन है। अगला है हास्य रस। किसी की अटपटे वेश, बातचीत, आकृति आदि के वर्णन में हास्य रस होते हैं। हंसी या हास्य इसका स्थायी भाव है। जैसे विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महा बिनु नारी दुखारे, गौतम तियतरी तुलसी सो कथा, सुनि भय मुनि वृंद दुखारे, कहिए भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन के कौप पगुधारे, है शिव सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुन कंज तिहारे। तीसरा है वीर रस। जहाँ किसी व्यक्ति के उत्साहपूर्ण कार्यों का वर्णन होता है वहाँ वीर रस मिलती है। वीर रस के 4 भेद हैं: युद्धवीर, कर्मवीर, दयावीर और दानवीर। जैसे दुर्गावती थी, यहाँ लक्ष्मी थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठों पुलकित होते, उनकी तलवारों के वार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध व्यूह की रचना, ये थे उसकी प्रिय खिलवाड़। यहाँ पर रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की पंक्ति के माध्यम से वर्णन की गई है, जिसकी वर्णन में रानी लक्ष्मीबाई तथा दुर्गावती की वीरता देखकर मराठों की मन में जो उत्साह या उनकी जो वीरता को देखकर पुलकित हो रहे हैं उसका वर्णन किया है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। जहाँ किसी अपराधी अथवा शत्रु के प्रति क्रोध का वर्णन किया जाता है वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे हे सारथी, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़ी, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेद कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ खरे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझसे। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस विचित्र वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के वर्णन के अद्भुत रस मिलते हैं। जैसे
केशव कही न जाई का कही। केशव कही न जाई का कहिए। देखत तब रचना विचित्र अति। सुमुझी मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं। तनु बिन लीक चितेरे। धोए मिटै न भरै भांति। दुख पाइए यह तनु हरे। अगला है करुण रस। करुण रस प्रिय व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्दशा के कारण उत्पन्न शोक का वर्णन करुण रस के अंतर्गत आता है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक है। यहाँ पे उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लाख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ। वह हृदय हमारा नैनतारा कहाँ है। इसमें किसी की मृत्यु हो जाने पर जो दुख या शोक होता है उसमें इस पंक्ति में यह भाव उत्पन्न होता है, करुण रस की भाव उत्पन्न होता है। इसमें प्रिय या नायक की मृत्यु हो जाने से नायिका को जो उत्पीड़न होता है उसमें शोक करुणा का जो उद्भव होता है उसे इस पंक्ति के माध्यम से उदाहरण दिया है करुण रस का। अगला है भयानक रस। भयानक रस व्यक्तियों या दृश्यों के वर्णन में भयानक रस मिलता है। जैसे जरे नगर भालोग बिहाला। झपट लपट लपट बहुकोटि कराला। तात मनुहा सुने पुकारा। यही अवसर को हम ही उबारा। अगला है विभक्त रस। घृणित पदार्थों व्यक्तियों या दृश्यों का जहाँ वर्णन किया जाता है वहाँ विभक्ति रस मिलता है। अगला है शांत रस। संसार में क्षणभंगुरता अथवा जीवन की निराशता के वर्णन उत्पन्न हुए वैराग्य का जहाँ वर्णन मिलता है वहाँ शांत रस पाया जाता है। जैसे देखी मैंने आज जरा हो जाएगी क्या। ऐसे ही मेरा यशोधरा। मिट्टी में मिल जाएगा यह वर्ण स्वर्ण खरा। व्यर्थ जन्म है मेरा मैंने यदि यह भावना तारा। शांत रस। अगला है 10वां वात्सल्य रस। जहाँ बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं एवं बातों से उत्पन्न सुख का वर्णन होता है वात्सल्य रस कहलाता है। इसके दो भेद हैं। पहला है संयोग वात्सल्य और दूसरा है वियोग वात्सल्य। पहला संयोग वात्सल्य माता पिता एवं संतान के समीप रहने पर संयोग वात्सल्य होता है। जैसे यशोदा है पालने झुलावे। हलारवै दुलारवै मल्हारवै जोई सोई कछु गावै। कबहू पलक हरी मुंदी लेत है। कबहू अधर परकावै। कबहू पलक हरी मुंद लेत है। कबहू अधर फरकावै। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। जो नंद भामिनी पावै। संयोग वात्सल्य में इस पंक्ति में उदाहरण है जो यशोदा माता है वह अपनी हरि का अर्थात है भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण बाल्यकाल अवस्था में था तब यशोदा मैया ने उसे पालना में झुलाते थे, उसे हिलाते थे, दुलारते थे, महलवे थे, जो कि उसको पालने में
हिला डुला कर उसे लोरी गाकर सुलाती थी। तभी भगवान कृष्ण या हरि, हरि का अर्थ है भगवान कृष्ण, पालने में जब सोते सोते कभी अपना नयन झपकाते थे या पलक झपकाते थे, नयन को हल्का सा बंद या बंद करते हुए अपना जो अधर अधर अर्थात जो आंखों का भौहें होता है उसे फरकाते थे। और इसका दुर्लभ जो लाभ सुख देख रहे थे उसमें सूर को अति आनंद आती है। जो सूरदास है उसको अति आनंद आती है, जितना कि उसको नंदराज अर्थात जी उसके पिताजी भगवान कृष्ण के पिताजी थे उसको उतना आनंद नहीं आया जितना कि सूर को आनंद आया। और उस दुर्लभ पल का आनंद सूर ने ही ज़्यादा लिया। अगला है वियोग वात्सल्य। वियोग वात्सल्य माँ बाप से बालक के बिछुड़ जाने का वियोग वात्सल्य रस होता है। किसी से बिछुड़ जाना ही, या नायक नायकी जब नायक नायकी से बिछुड़ जाता है या नायिका नायक से बिछुड़ जाता है तब वियोग वात्सल्य ही मिलता है। इसमें नायक नायकी को उदाहरण न देते हुए बालक या माता पिता की उदाहरण देना ही उचित है। इसमें नायक नायकी का उदाहरण जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वह श्रृंगार रस में देखने को मिलता है। संदेशो देवकी सो कहिए, हो तो धाय तिहारे सुधि की कृपा करत ही रहियो, तुम तो टेव जनहित हुई हो, तब मोहि कही आवे, प्रातः उठे मेरे लाल, लड़े ताही माखन रोटी भवै। इसमें जो देवकी माता है उसमें अपने मन में कहता है कि अगर कृष्ण उसके पास रहता तो उसे लाड़ता प्यार करता और माखन रोटी खिलाता, जबकि उसे जन्म से ही भगवान कृष्ण को देवकी से अलग कर दिया था। जिससे उसमें इसका बिछुड़ जाने का जो वियोग है उसका वर्णन इस पंक्ति में किया है। वियोग वात्सल्य, वियोग वात्सल्य का स्थायी भाव है बिछुड़ना या छूट जाना या अपने हृदय से दूर रखना ही वियोग वात्सल्य है। जो माँ बाप अपने बालक या बालिका को अपने हृदय से जब दूर पाते हैं तो वियोग वात्सल्य का ही भाव उत्पन्न होता है। आइए हम जानते हैं रसों के संपूर्ण जो दसों रस है वह मनुष्य के हृदय में निहित होता है। यह किसी न किसी परिस्थिति में जो दसों रस हैं उसका भाव है वह किसी न किसी वक्त या दशा में उत्पन्न होती है। हमने रस के बारे में जाना कि किसी कहानी नाटक या उपन्यास को पढ़ने लिखने सुनने देखने से जो काव्य आनंद की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति है उसमें उससे ब्रह्म सहोदर कहा है, कहते हैं काव्य में रस ही है जो मानव की अंतरात्मा में निहित सभी भावों को किसी न किसी समय जब परिस्थिति के अनुसार वह रस हमें देखने को मिलता है। काव्य की आत्मा कह सकते हैं इसको, जिसमें पहला जो श्रृंगार रस है उसे रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो और इसके भेद होते हैं, जिसका है पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिकी का मिलन होता है तो उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं साधारण अर्थों में। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिकी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं से हम अपना रस का टॉपिक जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा, जिससे मैं अपनी वाणी में सुधार भी करूँगा। और बताइएगा कि मेरा कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है जिससे कि मैं इसका सुधार कर सकूँ। और अगले टॉपिक पर हम देखते हैं कि छंद के प्रकारों को छंद में क्या होता है, जो छंद में उसके प्रकार हैं उसको हम अगले टॉपिक पर समझेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।